सोचकर देखिए, क्या कोई किताब एक जिंदा गुरु हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही अनोखे आध्यात्मिक मार्गदर्शक को समझने जा रहे हैं, जिसे सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं बल्कि एक हमेशा रहने वाला टीचर माना जाता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इसको डिफाइन करें उससे पहले, ये शक्तिशाली श्लोक इसके लिविंग नेचर को दिखाता है। मतलब ये सिर्फ स्याही और कागज से कहीं ज्यादा है। ये एक एक्सपीरियंस है, एक आध्यात्मिक वाइब्रेशन है। तो सेक्शन 1 है द इटर्नल गुरु। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये ग्रंथ सिर्फ एक किताब से बढ़कर एक लिविंग स्पिरिचुअल अथॉरिटी कैसे है। तो सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ टीचिंग्स का कलेक्शन नहीं है। इसे 10 ह्यूमन गुरुओं के बाद फाइनल और इटर्नल गुरु माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि गाइडेंस हमेशा मौजूद है, किसी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में बंद नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस है। एक ऐसी प्रेजेंस जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी सदियों पहले थी। और ये श्लोक ना इसी आइडिया को आगे बढ़ाता है कि जो अल्टीमेट टीचर है वो किसी एक फिजिकल फॉर्म तक लिमिटेड नहीं है। ये लाइन सीधे सीधे ग्रंथ को उस डिवाइन इटर्नल गाइडेंस से जोड़ती है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसका कोर मैसेज क्या है। सेक्शन 2, एकता का संदेश। अब हम फोकस करेंगे इसकी कोर फिलॉसफी पर, क्रिएटर और क्रिएशन की यूनिटी पर। ग्रंथ का सेंट्रल प्रिंसिपल है एक ही, फॉर्मलेस क्रिएटर में विश्वास, जो हर चीज में है। इसका कोई जेंडर नहीं, कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं, बस एक ऑल परवेडिंग प्रेजेंस। और ये वर्स इसी ऑल परवेडिंग प्रेजेंस के आइडिया को और स्ट्रांग बनाता है। यहां पे डिवाइन कोई दूर के स्वर की चीज नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंस के हर एस्पेक्ट में मौजूद है, पानी में, जमीन में और आसमान में। अब अगले कुछ वर्सेस हमें क्रिएशन की विशालता का एहसास दिलाएंगे। ये एक तरह का इन्विटेशन है कि अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठकर इस यूनिवर्स की शान पर हैरान होइए। ये वर्स उस अनंत क्रिएशन के अंदर जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी और रिचनेस है, उस पर रोशनी डालता है। ये डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करता है और ये सजेस्ट करता है कि ये सब एक ही सोर्स से आता है। और आखिर में ये लाइन जो डिवाइन के इन्फिनिट नेचर पर जोर देती है, एक ऐसी सच्चाई जिसकी कोई लिमिट नहीं और जो बस आश्चर्य पैदा करती है। अब ये जरूरी है, ये जो ग्रैंड कॉस्मिक मैसेज है ना, इसे एक पर्सनल लेवल पर लाया जाता है। ये यूनिटी कोई दूर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सभी के लिए एक अंदर की रियलिटी है। ये जो डिवाइन लाइट है, ये किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि हर दिल में मौजूद है। तो सेक्शन 3, सत्य का मार्ग। अब जब हमने फिलॉसफी को समझ लिया है, तो देखते हैं कि इस अंदर के सच को रियलाइज करने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है, ईगो से लिबरेशन तक का सफर। तो सवाल उठता है, इस रास्ते पर कोई कैसे चले और अंदर की उस डिवाइन लाइट को कैसे देखें? ग्रंथ इसका जवाब देता है और यहीं से स्पिरिचुअल जर्नी के मेन कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। यहाँ ग्रंथ एक फंडामेंटल चॉइस सामने रखता है, गुरु ओरिएंटेड होना या सेल्फ विल्ड होना। गुरमुख वो है जो गुरु की टीचिंग्स की तरफ मुड़ता है, अंदर की रोशनी को पहचानता है और शांति पाता है। इसके आगे मनमुख ईगो से चलता है, अंधेरे में रहता है और तकलीफ में रहता है। दो रास्ते एक ही जिंदगी में। तो कोई गुरमुख बनता कैसे है? इन मेन प्रैक्टिसेस के जरिए। इसमें शामिल है शब्द, यानी गुरु के डिवाइन ज्ञान और भजनों को सुनना, और नाम, यानी डिवाइन कॉन्शियसनेस पर मेडिटेट करना। ये ईगो को मिटाने और सुप्रीम पावर से जुड़ने के लिए जरूरी टूल्स हैं। इस पूरी जर्नी को ना एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस के तौर पर भी देखा जा सकता है। पहला स्टेप, गाओ, सुनो और अपने मन को प्यार से भर दो। इसका नतीजा दर्द और दुख दूर हो जाएंगे और फाइनल डेस्टिनेशन है अंदर की शांति। ये पावरफुल वर्स सच्चा स्पिरिचुअल ज्ञान हासिल करने और अंधेरे पर काबू पाने में गुरु के शब्द यानी शब्द के जरूरी रोल को हाईलाइट करता है। यही तो गाइडिंग लाइट है। तो इन शॉर्ट, गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ सिखों के लिए पवित्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये उस यूनिवर्सल लाइट को पहचानने का एक रास्ता है जो हम सबके अंदर है, चाहे हमारा बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये यूनिटी, लव और सर्विस का मैसेज है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, अगर डिवाइन लाइट हर दिल में है, तो उसे देखने के लिए करना क्या पड़ता है? ये ग्रंथ एक रास्ता जरूर दिखाता है, लेकिन जर्नी तो हर किसी के लिए पर्सनल है।